देख रहे हैं अब तक लाइव.in। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत में हर्ष। जैसे कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन हस्तियों को आपके सामने रूबरू कराते हैं, जो समाज के लिए कुछ ना कुछ करने की क्षमता रखते हैं, जो समाज के अंदर कुछ करते हैं, जो समाज को एक साथ लेके चलने की बात करते हैं। मेरे साथ हैं महक सिंह जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, जो पेशे से एक अधिवक्ता हैं और समाज के अंदर लगातार वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम। धन्यवाद। महक सिंह जी, मेरा सवाल यही है कि अभी आप कई सारी संस्थाएँ चला रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, पेंशन धारकों के लिए काम कर रहे हैं। समाज के अंदर बहुत छोटी-छोटी जो समस्याएँ हैं, बड़ी से बड़ी समस्याएँ आज समाज के अंदर उभर कर आ रही हैं, उन पर काम करें। क्या-क्या संगठन आप चलाते हैं? थोड़ा उसके बारे में बताइए। पहले मैं अपने संगठन के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। जी, किसान मज़दूर संगठन सोसाइटी एक रजिस्टर्ड संगठन है जिसका मैं फाउंडर मेंबर हूँ। अच्छा। इसकी स्थापना हमने सन 2018 में की थी और इसका रजिस्ट्रेशन कराया था। जब इसका रजिस्ट्रेशन कराया था तो वहाँ हमने पूरा जिला हरिद्वार के लोगों को वहाँ आमंत्रित किया था और वहाँ करीब 300 से ज़्यादा की अधिक संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। सबके राय-मशवरे से ये हुआ था कि इसका नाम रखा गया किसान अच्छा, मज़दूर संगठन सोसाइटी और इसका रजिस्ट्रेशन की बात तय हुई और वहाँ लोगों ने ये महसूस किया था कि जितने भी संगठन यहाँ काम करते हैं जिला हरिद्वार में, जी, कहीं न कहीं उसमें एक लड़ाई किसान और मज़दूरों के संदर्भ में संगठित नहीं हो पा रही थी और जो किसानों की लड़ाई थी वो गन्ने तक सीमित थी। तो वहाँ लोगों ने ये विचार किया कि भई एक ऐसे संगठन का जन्म हो, ऐसा संगठन बनाया जाए कि जो किसान और मज़दूर की संगठित होकर लड़ाई लड़ सके और साथ में जो किसानों के बड़े मुद्दे हैं गन्ने के मुद्दे के अलावा भी जो और समस्याएँ हैं हाँ, उनके किसानों की समाधान तो के बहुत लिए सारी हाँ, समस्याएँ हैं। जी। फसल का खराब हो जाना, बरसात में कभी-कभी ऐसी होती है कि फसल उपजाऊ होती है और उसके बाद बरसात आए, पानी में बह जाना, बहुत सारी चीज़ें हैं। गन्ने का मूल्य तय करना या फिर पैसा नहीं गन्ने का आना, मिलों से वक़्त पर नहीं आना। तो अच्छा, ये संगठन आपने जो बनाया है किसानों के लिए ख़ासकर, तो किसानों के संगठन तो बहुत सारे चलते थे महक सिंह जी? हाँ, जिला हरिद्वार में कई किसान संगठन काम करते हैं और राष्ट्रीय स्तर पे भी किसान संगठन काम करते हैं। लेकिन जिला हरिद्वार के संदर्भ में जो यहाँ के स्थानीय संगठन काम कर रहे थे, जी, वो गन्ने की लड़ाई तक ज़्यादातर केंद्रित थे अच्छा, और गन्ने की लड़ाई से बाहर जैसे चकबंदी की समस्या है, तहसील में आने वाली किसानों की समस्याएँ हैं, फसलों के मूल्य के एमएसपी पे जो तय होने वाली समस्या है, हाँ, लोगों की पैमाइशें रुकी पड़ी हैं, उन पे वो समस्या का समाधान की बात थी। इसी प्रकार से किसानों के खाद और बीज सोसाइटियों से संबंधित मामले थे। तो उन उस लड़ाई को किसान की जो वास्तविक समस्याएँ थी, वो उस लड़ाई को उस हद तक नहीं ले जा रहे थे। जिस मतलब वजह एक से लेवल हाँ, पर जाना चाहिए था जो, यस वो नहीं जा पा रहा था। हाँ, मैं आपको बताऊँ क्योंकि मैं मूलतः किसान हूँ। जी, मेरा जन्म किसान परिवार में हुआ और मैंने बचपन से किसान और मज़दूर की समस्याओं को देखा भी है और समझा भी है। किसान की समस्याओं के समाधान के बारे में मैं इसलिए बेहतर तरीके से जानता हूँ कि जब मेरा जन्म हुआ तो किसान परिवार में हुआ और बचपन से हम खेती किसानी से जुड़े रहे। किस अपनी खेती किसानी के साथ-साथ हम मज़दूरों के साथ भी मिल के काम करते थे। जी, उनकी भी समस्याओं को हम समझते थे। तो इनकी समस्याओं के समाधान के लिए कि एक ऐसा कोई संगठन बने कि खाली एक मुद्दे तक किसान संगठन काम ना करे बल्कि जो समस्याएँ हैं जो उनको किसानों की मेन हाँ, यस समस्याएँ हैं, उनको आगे तक ले जा उनको सके। आगे तक भी ले जाए और उनका समाधान भी कराए। और साथ-साथ एक बात और आ रही थी कि जो किसान संगठन यहाँ अपनी माँग उठाते हैं, जैसे गन्ने के संदर्भ में ही मैं बात करूँगा कि यहाँ किसान संगठनों ने गन्ना भुगतान के लिए धरने दिए, हुँ, प्रदर्शन किए और ये भी आपकी जानकारी में है कि 15-15 दिन, 1-1 महीने तक वो धरने भी चले हैं। बिल्कुल, उसके वो तो चलते बावजूद रहते हैं लगातार। यस, उसके बावजूद भी किसानों के भुगतान के लिए जब भी माननीय एसडीएम महोदय रुड़की के समक्ष या अन्य किसी अधिकारी के समक्ष बैठ के वार्ता होती थी, तो वो उसको हम 15 दिन में भुगतान कर देंगे, हम 1 महीने में भुगतान कर देंगे, उसके बाद भी समय लेते थे बिल्कुल। और काफ़ी विलंब से उसका भुगतान होता था। अच्छा, सैन साहब, मेरा एक सवाल ये भी है कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। हाँ, ये सभी जानते हैं, जय जवान और जय किसान, ये नारा हाँ, हमारे देश का है। हाँ, जैसे युवा देश की रीढ़ की हड्डी है। हाँ, संगठन आपने तैयार किया है, संगठन के अंदर बहुत सारे लोग भी आपके शामिल हुए और किसानों की बात आगे तक पहुँचाने का आपने निर्णय लिया। हुँ। तो इसमें आपके संगठन ने कोई चीज़ ऐसी की है जो किसानों के हित के लिए
जो किसान पूरे आपके संगठन के साथ जुड़कर उसको उस किसान को सुकून मिला हो, चाहे वो गन्ने भुगतान की बात कही जाए या फिर और बहुत सारी किसानों की समस्याएँ हैं, उनको लेके कुछ आपने ऐसा किया संगठन ने? हाँ, मैं इसकी आपको जानकारी दे देता जी, हूँ और आपके माध्यम से मैं सभी ऑडियंस को और सभी तमाम किसान भाई, मज़दूर भाइयों को, आम जनता को भी ये संदेश देना चाहता हूँ। देखिए जैसे गन्ने भुगतान का मामला है, जिला हरिद्वार की जो प्रमुख फसल है, जी, वो किसानों की गन्ना है गन्ना। और गन्ने के भुगतान में जो उनको दिक्कत आती है, जैसे लंबे टाइम तक अपने ही पैसे को माँगना पड़ता है, उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है हुँ, और जो लड़ाई लड़नी पड़ती है, उसका भी रिज़ल्ट जो है कि इस साल अगर किसान ने गन्ना डाला, तो उसका भुगतान अगले साल हो रहा है। 1-1 साल, 2-2 साल के विलंब से अच्छा ये जो हो रहा है। विलंब से भुगतान होता है, तो किसान अपना परिवार कैसे चलाता होगा? महक सिंह जी, ये बहुत बड़ी बात है। ये किस किस तरह चलता है? जैसे आप खुद भी किसान हैं। हाँ, मैं इसका भी आपको बताता हूँ। लेकिन इस समस्या को भुगतान की समस्या को हमने समझा। हमने क्या किया, हमने अपना एक माँग पत्र सरकार को दिया, उत्तराखंड सरकार को दिया जी, और हमने उसके संदर्भ में जब स्टडी की और समझा कि ये भुगतान का मुद्दा किस प्रकार से परमानेंटली सॉल्यूशन है इसका। जी। तो हमने माँग पत्र देके उत्तराखंड सरकार से ये माँग की कि जितना भी चीनी मिलों का हुँ, व्यापार है, गन्ना खरीद है, पेराई है, चीनी का उत्पादन है, उसकी बिक्री है, उसका गोदाम में जो इकट्ठा करना है, हुँ। वो सब स्टोरेज चीज़ें जो वगैरह हैं को लेके स्टोरेज वगैरह हैं, या कुछ खराब हो जाता है, जो भी कुछ है मतलब पूरी उसकी जानकारी। उसका पड़ता रेट है, उसके उसके भुगतान का कितना भुगतान हुआ, कितना नहीं हुआ, इन तमाम समस्याओं को लेकर हमने माँग की कि इसको ऑनलाइन किया जाए। अच्छा, हाँ, और सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उस समय तत्कालीन जो हमारे केन कमिश्नर थे, ललित मोहन रयाल जी थे, मैं उनको भी स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी माँगों पर ध्यान दिया, उसको समझा और समझने के बाद चूँकि हमारी माँगें जायज़ थी, किसानों के हित में थी और इस मुद्दे के परमानेंट सॉल्यूशन के लिए थी। उन्होंने इसको स्वीकार किया और उत्तराखंड भारतवर्ष का पहला ऐसा राज्य है, जिसका चीनी मिलों का डाटा ऑनलाइन है। अच्छा। 9 चीनी मिलें हैं यहाँ, 3 सरकारी हैं और 6 गैर सरकारी हैं। 9 की 9 चीनी मिलों का डाटा आज ऑनलाइन है। उस समय ये चीज़ें अखबार में भी आई थी, इसका बाकायदा प्रचार-प्रसार भी हुआ अच्छा था। जी, ऑनलाइन पूरा डेटा आ गया है, इससे किसानों को क्या फ़ायदा होगा? हाँ, मैं आपको इसकी जानकारी दूँगा आपके कार्यक्रम के माध्यम से, लेकिन मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है। हुँ, ये माँग पत्र भी मेरे पास है, जिसमें हमने ये मैं आपके ये माध्यम से दिखाना दे चाहूँगा, ये पूरा माँग पत्र जो है हमारा, दर्शकों ये पूरा माँग पत्र रहा है किसान अगले पेज पे भी है मज़दूर इसमें। संगठन सोसाइटी का और एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि यहाँ पर ये देखिए, ये भी आप देख सकते हैं। ये इन लोगों की माँग थी और इ इन्होंने बताया जैसे महक सिंह जी ने कि पूरा खाका इन्होंने तैयार किया और उसके बाद जितनी भी चीज़ें थी किसानों की वो ऑनलाइन हो गई। तो इससे किसानों को क्या-क्या चीज़ों का फ़ायदा हुआ है महक इसका सिंह जी? इसका ये लाभ होगा किसानों को कि एक तो जो गन्ना खरीद से संबंधित, पेराई से संबंधित, हुँ, चीनी के उत्पादन से उसकी बिक्री तक को लेके भुगतान कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, वो इंडेंट कितना है, प्रतिदिन की माँग कितनी है, कितनी पेराई क्षमता वो है, सब चीज़ें वो सब ऑनलाइन हो चीज़ें गई। ऑनलाइन हो गई है और ये मेरे पास ये डॉक्यूमेंट जिसको आपने दिखाया है, जी। देखिए मैं इसमें दिखाना चाहता हूँ कि इसकी एक वेबसाइट है www.sugarcane.nic। अच्छा वहाँ पर चेक किया जा सकता है। यस, कोई भी किसान भाई हमारा तो अपने किसान के हाँ, पास कुछ अपनी भी कुछ इंडिविजुअल आईडी होगी जिसको डालने के बाद वो अपनी कुछ आईडी डालेगा? मान नहीं, लीजिए नहीं, ये तो ऐसा होता है कि ये है www.sugarcane अच्छा, uk.nic.in। ये अच्छा। कंप्लीट है इसका। कोई भी व्यक्ति आजकल इंटरनेट का ज़माना है, ऑनलाइन अच्छा का वहाँ ज़माना देख है, सकता है तो अब। वो इसको खोले, इस वेबसाइट को खोले और उसपे जो भी संबंधित जानकारी वो चाहता है, वो सब उसपे उपलब्ध मिलेगी। वो अपडेट है वहाँ। अच्छा ये कब पास हुआ था आपका इंटरनेट वाला ये सन ऑनलाइन? ये हमने जो माँग पत्र दिया था, जी, मैं इसकी एग्ज़ैक्ट तारीख बता देता हूँ आपको। जी। ये माँग पत्र हमने दिया था सरकार को 19/11/2018 को। अच्छा, पैंडेमिक से पहले, यस, कोरोना से पहले। हाँ, जी, क्योंकि हमारे संगठन का जन्म भी नवंबर 2018 में होके रजिस्टर्ड हुआ था हमारा अच्छा संगठन संगठन। और फिर हमने पहला काम यही किया था और इस काम की बदौलत सरकार ने हमारी माँग को माना, हमारी माँगें जायज़ थी, किसानों के हित में थी और ये फिर अखबार में भी आया था हाँ, और इसकी पूरी जानकारी सभी किसान भाइयों को दी गई थी। तो लेकिन आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं पुनः फिर इस चीज़ को एक बार दिखा के बताना चाहता हूँ। अब किसानों को ऑनलाइन सब चीज़ों का पता चल सकता है कि कब भुगतान होगा, कितना शुगर मिल के अंदर आपके गन्ना है, कितना दिया था, सब चीज़ें इस पे आ गई हैं। सब चीज़ें अब ऑनलाइन हैं और सब किसान भाई उसको चेक कर सकते हैं।
इसी के साथ-साथ ये ऑनलाइन होने के साथ-साथ एक जी। फ़ायदा और हुआ। किसानों को ये जानकारी मिली कि चीनी मिलों की जो पेराई क्षमता है प्रतिदिन की वो कितनी है। पहले स्पष्ट जानकारियाँ किसान भाई के पास नहीं थी। जी। लेकिन ये ऑनलाइन होने के बाद सभी को ये पता लगा और हमें भी ये पता लगा कि एक चीनी मिल जिसकी पेराई क्षमता प्रतिदिन की 50,000 कुंटल है, वो किसानों से मात्र यहाँ स्थानीय किसानों से 15,000 कुंटल खरीदता था पर डे। फिर हमारे ज़हन में ये बात आई कि भई ये 35,000 कुंटल गन्ना जो है, ये बाहर से आ रहा है और यहाँ के किसानों की हक तलफी है। क्योंकि किसान पर्ची के लिए मारा-मारा फिर रहा है। उसकी टाइम पर जो है फसल नहीं कट पा रही, अगली फसल नहीं बोई जा रही। गन्ने की पर्ची की किल्लत में गेहूँ की फसल और जो और फसलें हैं उसका टाइम का वो टाइम से नहीं ऊपर-नीचे हो हो पा रही गया। थी और उससे किसानों को नुकसान हो रहा था। नुकसान हो रहा था। तो हमने उस पे भी एक लड़ाई लड़ी, वो भी मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है। हमने जब ये स्टडी किया तो हमें पता लगा कि जैसे राम साहेवाला का नजीबाबाद का जो गन्ना है खाद्दर का, जी। वो सारा इन मिलों में खप रहा था। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा का गन्ना यहाँ की मिलें जो हैं वो खरीदती थी और वो नगद खरीदती थी। स्थानीय जो हमारे जिला हरिद्वार के किसान थे उनका गन्ना उधार उधार खरीदती जाता थी। था। और हम अपने गन्ने का मूल्य लेने के लिए धरने पे बैठते थे, लड़ाई लड़ते थे। अच्छा, अभी भी खरीदा जा रहा है या फिर बंद हो गया? नहीं, इसके बारे में अभी ये है कि पूर्णतः तो इस पर रोक नहीं लगी, चूँकि इसमें कुछ प्रशासन को भी सख्त होना पड़ेगा और हमारे किसान भाइयों को भी जागरूक होना पड़ेगा। लेकिन हमने क्या किया कि हमने इस पे बाकायदा पत्राचार किया। हमें इसमें उत्तर प्रदेश सरकार से भी आदेश पारित कराने पड़े, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आदेश पारित कराने पड़े और जो हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट है, उनसे भी आदेश पारित करा के एक स्पष्ट आदेश उत्तराखंड सरकार का आया फिर कि बाहर का गन्ने की यहाँ खरीद नहीं होगी और स्थानीय किसान को यहाँ प्राथमिकता के तौर पर उसका गन्ना समय के साथ खरीदा जाएगा। और इसी के साथ एक बात और सुविधा हमने यहाँ चीनी मिलों से कराई है किसान भाइयों को कि पहले अरली जाति और अगेती और पछेती जाति का विवाद था। चीनी मिलें क्या करती थी कि पहले अगेती प्रजाति का गन्ना खरीदती थी और पछेती प्रजाति के गन्ने को नहीं खरीदती थी, जी। जिस कारण टाइम से खेत खाली नहीं होते थे और अगली फसलें नहीं बोई जाती थी। लेकिन हमारे इस प्रयास के बाद और हमारे इस सफलता के बाद अब ये हुआ कि हमने एक आदेश कराया गवर्नमेंट से स्पष्ट रूप से कि अगेती और पछेती प्रजाति का जो ये झगड़ा था, सरकार ने यह आदेश पारित कर दिया कि दोनों को एक साथ खरीदा जाएगा। अब अगेती और पछेती की लड़ाई खत्म हुई, दोनों को एक साथ है। यस, चीनी मिलें जो हैं अब बाध्य हैं कि अगर कोई किसान पछेती प्रजाति का गन्ना ले गए या अगेती प्रजाति का गन्ना ले गए मिल में जाता है तो मिल मालिक उसको खरीदने से इनकार नहीं कर सकता। इससे किसान भाइयों के खेत समय से खाली होंगे और अगली फसल बोने का उसको लाभ प्राप्त होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में और मेरे साथ है महक सिंह जी। अभी हमारी बात चली थी किसानों के लिए, किसानों के गन्ने की बात चल रही थी, किसानों की फसल की बात चल रही थी, बल्कि ये कहिए कि किसानों के भविष्य की बात चल रही थी। मैं इस बात को कहने से गुरेज नहीं करूंगा कि किसान जो है देश के रीढ़ की हड्डी है। हमारा किसान जब तक खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। हर घर के अंदर खुशहाली आएगी। जैसे उन्होंने बताया कि किसानों का गन्ने का जो भुगतान है या गन्ने कितना मील के अंदर चीनी है, कितनी ख़राब हो गई, कितनी बिक गई, सब चीज़ों का खाका तैयार करके एक वेबसाइट तैयार की और उसके ऊपर ऑनलाइन सब चीज़ें आ चुकी हैं। अब किसान भाई अपनी हर प्रकार की गन्ने से जुड़ी या फसल से जुड़ी जानकारी वेबसाइट के ऊपर जाकर ले सकते हैं। फिर एक बार आपका स्वागत है महक सिंह जी। और बहुत बड़ा आपने काम किया है कि किसानों की बात, आप किसान के बेटे हैं और जैसे आपने बताया कि मेरे रगों में किसान और मिट्टी मेरे गाँव की मिट्टी और किसान का खून दौड़ता है, तो बहुत बड़ी बात है। तो आपको किसानों का दर्द वाक़ई मालूम है इस चीज़ के लिए कि किसान कितना परेशान होता है कि जब रात में बारिश हो जाती है, रात में खेत में पानी देना या पूरी-पूरी रात जाग कर के जानवर फसल ना खा जाएँ, फसल की देखभाल करना, एक बहुत ही कड़ी मेहनत का काम होता है। धूप में, बरसात में, हर मौसम में किसान कहीं न कहीं तपता रहता है। मैं तो जन्मजात किसान हूँ और किसानों के दर्द को बेहतर तरीके से जानता हूँ। चूँकि जो किसानों का दर्द है वही मेरा भी दर्द है। मैं भी तो किसान हूँ। ये अगर किसानों की समस्याओं को गहराई से समझ लिया जाए और सरकार उसको समझने का प्रयास करे। आप ये देखिए कि जब एक किसान रात को अपने खेत में पानी देने के लिए अपने घर से निकलता है, तो अपने जान का जोखिम लेके निकलता है। जंगल में जाना जंगल में जाना, उस पे जंगली जानवर हमला कर सकते कुछ हैं। भी हो सकता है। उसको कोई ज़हरीला जंतु अगर उसको डंक मार ले तो उसकी मृत्यु हो सकती है। उसके साथ अगर कोई कोई वैसी रंजिश है, तो उस रंजिश में उसके साथ कोई आपराधिक वारदात हो जाए। इन सब खतरों को उठाने के परिस्थिति बाद, को इन सब फेस करता था फिर यस, अपने काम को लगना बहुत मतलब वही है। तब भी वो अपनी निष्ठा के साथ में और अपने देश को खुशहाल करने के लिए, अपनी आजीविका को सुदृढ़ बनाने के लिए और लोगों तक
अन्नदाता के रूप में अन्न पहुंचाने के लिए वो फिर भी प्रतिबद्ध है, अपने तभी अपने तो कहा जाता है मेहर सिंह वचनबद्ध है। जी, जय जवान और जय किसान। वो दोनों तो सब चीज़ें इसी तरह से हैं कि अपनी खुशियों को छोड़कर देश की सेवा करना, तो ये भी देश की सेवा ही करना है किसानों का। अच्छा, अब आपकी बात करें जो किसान मज़दूर संगठन आपकी सोसाइटी है, इसमें और क्या-क्या काम किया है? दर्शकों, मैं आपको बता दूँ, लंबा खाका है, इस एपिसोड को आप अगले पायदान पर भी हम लेके जाएँगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी। जिस प्रकार से मैंने अभी गन्ने के बारे में आपको बताया और गन्ने के भुगतान का मुद्दा, वो व्यवस्था सुधरी है, उससे काफ़ी राहत हमारे किसान भाइयों को मिली है। अच्छा, इसमें हाँ, आपने पेंशन का भी कुछ किया था, अब संगठन ने? संगठन ने हाँ, चकबंदी विभाग के कुछ कर्मचारी हैं, पहले तो पेंशन दी और यहाँ का जो जिला हरिद्वार के जो कोषाधिकारी हैं, हुँ, उनको एक भ्रम में डालते हुए एक गलत पत्र जारी कर दिया कि जो चकबंदी विभाग के कर्मचारी हैं, वो यहाँ प्रतिनियुक्ति पे हैं। अच्छा। इनको पेंशन उत्तर प्रदेश देगा क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के कर्मचारी हैं। हुँ। ये बात जब हमारे सामने आई, तो जो लोग पीड़ित थे वो हमसे मिले, हमने कितने उनका लोग सहयोग आपके किया। सामने आए थे? कितने लोगों ने आपसे मुलाकात की थी इसमें? देखिए विभाग के काफ़ी लोग मेरे पास आए हैं, अच्छा। कुछ अधिकारी भी हैं, कुछ कर्मचारी भी हैं और उन लोगों के साथ मिलकर हमने इस पे काम किया। हमने इस पे बाकायदा जो अपना एक विधिक नोटिस होता है, प्रशासन को, जी। यहाँ के जिलाधिकारी महोदय को दिया। अच्छा, वो जारी किया आपने हाँ, ऐसा, यहाँ संगठन के बैनर के नीचे। जी, यहाँ कुछ सूचनाएँ भी एकत्रित की। हमने जिला ऊधम सिंह नगर से भी कुछ सूचनाएँ एकत्रित की। हमने जिला हरिद्वार से भी कुछ सूचनाएँ एकत्रित की। हमने जो एसओसी महोदय हैं हमारे जिला हरिद्वार रुड़की के, उनके कार्यालय से भी कुछ सूचनाएँ एकत्रित की और हमने इस पे काफ़ी काम किया और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सरकार ने उस माँग को जायज़ माना और उन कर्मचारियों की माँगों को जायज़ मानते हुए सरकार ने उनकी पेंशन जारी की है, जिसमें हम और उन लोगों ने मिलकर काफ़ी काम किया है और उन लोगों का विशेष योगदान है। मैं उनके योगदान को भी इस समय भुला नहीं सकता। कितने लोगों की पेंशन बहाल हुई है? करीब-करीब ये मानिए कि ये मुद्दा जो पेंशन का हल हुआ है, इससे विभाग के जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं, सैकड़ों की संख्या में, हुँ। सबको इसका लाभ मिलेगा। और ये अभी काम हमने पेंशन शुरू हो गई या फिर जारी हो गई? हाँ, कुछ लोगों को पेंशन जारी भी हो चुकी है अच्छा, और कुछ के आवेदन हैं जिनको पेंशन जारी की जा रही है। जारी की जा रही है। इसमें स्पेशली मैं माननीय जिलाधिकारी हरिद्वार को भी स्पेशल रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी भूमिका बहुत सकारात्मक रही। उन्होंने कर्मचारियों की समस्याओं को समझा, उनकी दिक्कतों को समझा। एक कर्मचारी जिसने जीवन भर विभाग की सेवा हुँ, की, हुँ। आप ये समझिए, जिसने पूरा जीवन विभाग पेंशन की तो सेवा में लगा दिया पेंशन तो और रिटायर होने के बाद उसको अपनी पेंशन के लिए लड़ना पड़े और उसका परिवार भुखमरी की कगार पर आ जाए, तो ये बहुत दुःख की बात थी। जब काम चलता रहता है तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन पेंशन का तो बहुत बड़ा मकसद रहता है कि जितने भी जो सेवा में रहते हैं, सेवानिवृत्त होने के बाद उनके लिए एक ज़रिया पेंशन ही होता है। तो महक सिंह जी, जो आपने संगठन के साथ-साथ इस अभी भी काफ़ी सारे आप लगातार काम कर रहे हैं संगठन के। 2018 में आपने शुरुआत की। अभी आपने बताया कि किसानों की बात आपने की, किसानों के जो भी बिल है या उनका भुगतान है, या जिस तरह की भी जानकारी वो ऑनलाइन ले सकते हैं। और दूसरा, पेंशन धारकों के लिए सबसे बड़ा जो काम किया है आपके संगठन ने, वो यही किया है कि पेंशन धारकों के लिए आपने पेंशन शुरू करवा दी। अब अगला क्या कदम रहेगा? आपसे दर्शकों 2 मिनट का समय है हमारे पास, आप बताइए इसमें? अभी हमने सितंबर के महीने में यहाँ अपना एक आयोजन किया था, बड़ा आयोजन किया जी। था, जो ढंडेरा गाँव में हुआ था, हुँ। गणेश वाटिका बैंक्वेट संगठन हॉल में, का। संगठन का। वहाँ हमने करीब यहाँ के रुड़की के जो अच्छे काम कर रहे थे संगठन, उनको एप्रिशिएट किया और उनको सम्मानित किया था। संगठन की ओर से किया। जो संगठन, जो व्यक्ति समाज में अच्छा काम कर रहा है, हमारी योजना में है कि हम उसको सम्मानित करेंगे, संगठन के पेड़ पे करेंगे, संगठन की ओर से जिससे करेंगे। कि उसके अंदर और उसका ज़्यादा हौसला काम कर अफ़ज़ाई करेंगे हौसला और अफ़ज़ाई हो, उसको प्रेरणा ताकि पैदा हो अच्छे कामों के ताकि आगे प्रति। वो बढ़ सके इस चीज़। जी। उसमें हमने 6 प्रस्ताव भी पास किए थे। अच्छा, कौन-कौन से थे वो? जो प्रस्ताव हमने वहाँ पास किए थे, उसमें मुख्यतः मैं आपको बताऊँ कि जैसे तहसील में किसानों की पैमाइश की प्रार्थना पत्र आते हैं। माननीय उपजिलाधिकारी और तहसीलदार महोदय भी उसमें आदेश पारित कर देते हैं। हुँ। लेकिन जो कानूगो है या जो हल्का लेखपाल हैं, उनके स्तर पे वो चकबंदी पैमाइशें अटकी पड़ी हैं लंबी। पैमाइश ना होने के कारण विवाद वहाँ बढ़ता चला जाता है और किसानों में फिर जो है वहाँ काफ़ी रंजिशें भी पैदा होती हैं। हाँ, रोष होता है आपस में। जी। हमने प्रस्ताव पास किया कि हम इस समस्या को उठाएँगे, माननीय एसडीएम साहब से मिलेंगे, डीएम साहब से मिलेंगे, तहसीलदार साहब से मिलेंगे और जो भी इसमें बेहतर काम हो सकता है, उसको करते हुए हम इस समस्या का समाधान कराएँगे कि इसमें एक टाइम बाउंड कर दिया जाए।
देखने में ये आ रहा है कि अधिकारी ने अपने आदेश पारित कर दिए, लेकिन जो उसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है, अधीनस्थ कर्मचारी हैं, वो उसको लंबे टाइम तक इम्प्लीमेंट नहीं करते और उसका समाधान नहीं करते हैं। और अधिकारी भी उसकी कभी फिर जैसे कहते हैं कि भई उसकी खबर ली जाए उस काम की कि उस मेरे आदेश का क्या हुआ, अधिकारी भी उस ओर ध्यान नहीं दे पाते। तो हमने इस बात को समझते हुए एक तो ये प्रस्ताव पारित किया कि भई जो तहसील में प्रमाण पत्र बनने में जो देरी है, पैमाइश संबंधी जो समस्याएँ हैं किसानों की, जी। और इसके अतिरिक्त भी जैसे किसान आता है 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 20 किलोमीटर से और वहाँ आता है, लेकिन वहाँ ना तो पटवारी मिलता है, ना कानून को मिलता है। वहाँ पे और कोई ना कोई होना चाहिए या फिर एक टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए कि इस समय तक मिल सकते हैं, हाँ, तो जब हम जिससे कि बाहर से आने वालों को दिक्कत ना जब हो। किसान उनसे पूछता है तो पता लगता है कि साहब तो जो है वहाँ हैं, फील्ड में है या फील्ड कहीं में गए हैं, या फिर भाई लेखपाल कहाँ है? भाई वो फील्ड में गया है। उसके लिए एक दिन तय भी हुआ कि भाई शुक्रवार का दिन है, रूड़ की तहसील में आएँगे और सब मिलेंगे, कानून को तो नहीं इस पे मिलते। काम चल रहा है, आपका संगठन हाँ, कर रहा है। तो हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। एक तो इस समस्या के समाधान के लिए हमारे संगठन के पास योजना है। अच्छा, दूसरा हमारे पास ये है कि जब कोई व्यक्ति गाँव से चलता है, तो उसके लिए एक समय निर्धारित किया जाए, मिनिमम टाइम उसका निर्धारित किया जाए ऑफिसेज़ में कि जो संबंधित कार्यालय का अधिकारी है, वो वहाँ मिले। उसके लिए 2 घंटे, 3 घंटे का समय ज़रूर निर्धारित किया जाए जी, और वो निर्धारित समय जो भी हो सरकार की तरफ से एक शेड्यूल बन के उसका उचित प्रचार-प्रसार हो ताकि लोगों को ये पता लगे कि मुझे किस समय कार्यालय जाना है और मुझे अधिकारी किस समय मिल जाएगा। बिल्कुल। तो उसपे भी उस समस्या पे भी हम काम कर रहे हैं। अच्छा, उसके समाधान को हम बहुत जल्दी ही चाहते हैं कि वो समाधान हो और उसमें हमने अपना प्रयास शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त भी मैं आपको बताऊँ कि किसान मजदूर संगठन सोसाइटी एक ऐसा संगठन है, जो धरना प्रदर्शन में कम यकीन करता है और कलम और कानून की ताकत को का ज़्यादा इस्तेमाल करता है। ज़्यादा इस्तेमाल। हाँ, हमारे संगठन बनाने का उद्देश्य यही है कि हम इसको जनता के हित में हमने बनाया है। हम जनता के हित में इसमें काम करते हैं और जनता के हित के लिए ही काम करेंगे। इसमें हम किसी भी अनड्यू या इल्लीगल एडवांटेज को नहीं चाहते हैं और अभी तक हमारा टोटल काम जो है वो कलम और कानून की ताकत से हुआ है। सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने किसान मजदूर संगठन सोसाइटी के द्वारा उठाई गई मांगों को समझा और हमारा पहला ऐसा संगठन है, हम जिस मांग को उठाते हैं, वो पूरी होती है। अच्छा, हमने इस सभी मांगों को पूरा संगठन कराया। के अध्यक्ष कौन है और आपका इसमें क्या डेज़िग्नेशन है? हमारे संगठन का राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, प्रदेश कार्यकारिणी है, जी, जिला कार्यकारिणी है और इसके अतिरिक्त हमने विधानसभा स्तर पे भी अपने संगठन की इकाइयों का गठन किया हुआ है। हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश अग्रवाल बने थे, जिनको हम सब ने उनको ये एक ज़िम्मेदारी सौंपी थी। इसके अतिरिक्त मेरे पास मैं संगठन का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, जनसंपर्क अधिकारी हूँ अच्छा, अच्छा। और हम सब मिलके एक अच्छी यूनिट के साथ में काम करते हैं और हमारा एक संगठन ऐसा है, हमारे बीच कोई विवाद नहीं हुआ क्योंकि हमारा संगठन निस्वार्थ काम करता है। बहुत अच्छी बात है। और ये थे शख्सियत कार्यक्रम में महक सिंह सैनी जी, जो एक अधिवक्ता भी हैं और अपना एक संगठन चलाते हैं, किसान मज़दूर संगठन सोसाइटी, जो किसानों के लिए काम करती है, गरीब लोगों के लिए काम करती है। और सबसे बड़ी बात इस संगठन की जो देखी गई, जो सैनी साहब ने बताया कि संगठन ने बहुत ऐसे काम किए हैं, जो संभव नहीं थे। ख़ासकर किसानों की हर बात को ऑनलाइन रखा गया। उसके बाद पेंशन बहाली के बाद जब कोई आदमी सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसका एक सहारा होता है पेंशन, और जब वो वही ना मिले तो परिवार के अंदर गुज़र-बसर करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर ऐसे ही किसी शख्सियत से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे हमारा ख़ास कार्यक्रम शख्सियत, और मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप स्टूडियो में आए। फिर आगे इसी तरह चर्चा होगी। धन्यवाद। आपका भी हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे हैं अब तक live.in